जितनी बुरी मार इजराइल को इस बार पड़ी है शायद पहले कभी ना पड़ी हो। लेकिन अब इजराइल ने प्लान ये बनाया है कि जितने भी मुसलमान मुमालिक हैं, चाहे वो न्यूक्लियर पावर रखते हैं या नहीं रखते, या वो लोग, वो कंट्रीज जिन्होंने फलस्तीन और हमास की हमायत की, अब इजराइल ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। देखिए कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स है और भारत को अब इजराइल पुश करेगा कि वो पाकिस्तान के ऊपर अटैक करे। पाकिस्तान के ऊपर डायरेक्ट तो इजराइल कभी भी अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि उसको पता है कि अगर तो पाकिस्तान के सामने आया इजराइल तो इजराइल का वजूद खत्म हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि चाइना ने जो फलस्तीन को सपोर्ट किया, हमास को सपोर्ट किया, तो इसको काफी बड़ा धचका लग सकता है, क्योंकि अब इजराइल और भारत इकट्ठे होकर एलएसी के ऊपर चाइना को नुकसान पहुंचाएंगे, चाइना की फौज का नुकसान करेंगे, या फिर इनका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, जहां जहां से गुजरेगा वहां वहां पर अटैक करना शुरू कर देंगे। तीसरी अहम खबर यह है कि ईरान, टर्की, इसके अलावा रशिया, ये सारे के सारे मुमालिक अब प्रेशराइज इजराइल की वजह से आएंगे। उसकी वजह यह है कि यूरोप के मुमालिक या फिर अमेरिका जैसा मुल्क जो है वो बेसिकली इजराइल का अड्डा है, और इजराइल अपने अड्डे को मुसलमानों के खिलाफ और मुसलमानों के साथ खड़े होने वाले मुमालिक के खिलाफ इस्तेमाल करेगा। तो चीजें बड़ी डिटेल के साथ आपके सामने रखेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसरान टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें, ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये जानना चाहिए कि इजराइल को जैसी अब मार पड़ी है पहले कभी नहीं पड़ी होगी। हमास ने खुद कहा है कि मस्जिद अल-अक्सा हमारी है और क़यामत तक रहेगी, और जो जश्न ये मना रहे हैं फलस्तीन के अंदर, तो उससे ये साबित होता है कि हमास जीत गया। अब ईरान ने बहुत सारी सपोर्ट करी थी हमास को, फलस्तीनियों को। ईरान के खिलाफ इजराइल ने मोर्चा खोल दिया है। शाम के अंदर, इराक के अंदर और दीगर मुमालिक के अंदर इजराइल अपने जंगजू भेजकर या टेररिस्ट हायर करके ईरान की बेसिस को निशाना बनाएगा। दूसरी बात यह है कि ईरान के अंदर तो अक्सर औकात इजरायली कार्रवाइयां करते ही रहते हैं, जैसे कि इनके न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को हिट कर दिया था ईरान की, कभी बंदरगाह को उड़ा देते हैं, कभी उनके एटॉमिक साइंटिस्ट को निशाना बना देते हैं। तो ये मामलात ईरान के साथ चलते रहते हैं। अब उनकी नजर जो है थोड़ी सी डाइवर्ट हुई है इजराइल की, क्योंकि आज तुर्की के ऊपर दो बड़े हमले हुए हैं। और आपको ये बता दें कि तुर्की की बेसिस थी एक बतमान और दूसरी सरनिक, वहां पर अटैक हुआ है, और ये अटैक भी इजराइल ने करवाया है, जो कि तुर्की की डिफेंस ऑफिशियल ने खुद इस बात की पुष्टि की है कि इजराइल ने उनके फौजी ठिकानों को निशाना बनाया। अब रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के अंदर न्यूक्लियर वेपन्स हैं, और पूरी दुनिया को यह पता है कि जब तक ये वेपन्स पाकिस्तान के पास हैं, तब तक पूरी दुनिया पाकिस्तान की तरफ नहीं देख पाएगी, चाहे वो इजराइल हो या अमेरिका हो। इजराइल जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ FATF में कोई लाबी इस्तेमाल करके पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट कर सकता है। ये पाकिस्तान के हथियारों को तो नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि पाकिस्तान के हथियार जो है वो इजराइल का वजूद खत्म कर सकते हैं। भारत को इजराइल वेपन्स दे सकता है, इंफॉर्मेशन दे सकता है कि फलां जगह पर पाकिस्तान ने मिसाइल डिप्लॉय किए हुए हैं, वहां पर अटैक कर दो। तो भारत को भी ये सीखना चाहिए कि अगर हमास इजराइल जैसे मुल्क को दहला सकता है, तो अगर इजराइल भारत की मदद करके पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो पाकिस्तान इनको कितना बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये मामलात देखने होंगे। तो वजह यह है कि अब हमें मजीद इकट्ठा होना पड़ेगा। अगर हम मुसलमान मुमालिक जो है इकट्ठे नहीं होंगे, तो ये जो जूइश स्टेट है, ये जो सुन्नी स्टेट है या इजरायली हुकूमत है, ये एक एक मुसलमान मुल्क को नुकसान पहुंचाएगी। हमें अपने एक एक हथियार के ऊपर, एक एक एसेट को अच्छे से प्रोटेक्ट करना है, और बिल बैठकर एक स्ट्रैटेजी बनानी है, ताकि हम इजराइल का ये जो थ्रेट है वो न्यूट्रलाइज कर सके।